हेलो बच्चों, आज शुरू करते हैं। सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 43x प्लस 67y इक्वल टू -24 एंड 67x प्लस 43y इक्वल टू 24। ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जब भी पेपर देखोगे क्लास 10th का लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का, तो आपके पेपर में डेफिनेटली ये क्वेश्चंस तो आते ही हैं। अब इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का बहुत ही आसान तरीका है। आप सबसे पहले कैसे पहचानोगे कि ये वही क्वेश्चन है जिसके लिए आपको अलग मेथड अप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो आपको देखना होगा कि ये जो डायगोनल वाले नंबर्स हैं, ये दोनों नंबर सेम होने चाहिए, और इधर से भी जो डायगोनल्स का नंबर है ये भी दोनों सेम होना चाहिए। अगर ये दोनों नंबर सेम है डायगोनल्स वाले, तो आप समझ जाना कि इसमें जो मैं मेथड अभी बताने वाले हूँ उसी मेथड को अप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि इसमें जो फर्स्ट इक्वेशन है इसको वन इक्वेशन मान लो और सेकंड को सेकंड इक्वेशन मान लो, और इन दोनों इक्वेशन को क्या करना है कि एक बार ऐड करना है दोनों इक्वेशन को। तो मैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर देता हूं। तो 43x प्लस 67y इक्वल टू -24 एंड 67x प्लस 43y इक्वल टू 24, इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर देता हूं। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दूं तो 7 प्लस 3 क्या होगा, 10 कैरी 1 एंड 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 1 11, तो हो जाएगा 110, और यहाँ पे आएगा 110y, और इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 0। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि 110 को कॉमन ले लेता हूँ, तो ब्रैकेट में बचेगा x प्लस वाई और इक्वल टू 0। अब मैं 110 को 0 के साइड भेज दूंगा, तो मुझे पता है कि 110 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो ये हो जाएगा 0/110, तो x प्लस वाई इक्वल टू 0। इसको मैं मान लेता हूँ इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे क्या करना है कि जैसे मैंने इन दोनों को एक बार हमने ऐड कर लिया, जैसे फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन था तो एक बार तो हमने इनको ऐड कर लिया, सेकंड टाइम हमें इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करेंगे, दोबारा इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। 43x प्लस 67y इक्वल टू -24 एंड 67x प्लस 43y इक्वल टू 24। अब क्या करेंगे कि इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट करने के पहले हमें साइन को चेंज करना होगा। तो मैं क्या करता हूं कि प्लस का माइनस कर लेता हूं, प्लस का माइनस और प्लस का माइनस, तो हमने साइन को चेंज कर लिया। अब मुझे 43 में से 67 को माइनस करना है, तो 7 माइनस 3 क्या होगा 4 एंड 6 माइनस 4 क्या होगा 2, तो आ गया -24x। यहाँ पे मुझे प्लस में मिलेगा, इस दोनों को अगर मैं माइनस करता हूँ तो बड़े नंबर की साइन होगी, तो यहाँ पे मिलेगा 24y, और यहाँ पे आ गया -24 तो ये बन गया -48। अब मैं क्या करता हूँ कि 24 को कॉमन ले लेता हूँ, तो 24 को सभी में से कॉमन लेता हूँ, तो यहाँ से बचेगा -x, यहाँ से बच जाएगा +y इक्वल टू -48। अब मैं क्या करता हूं कि 24 से इसको डिवाइड कर देता हूं, तो -x +y इक्वल टू -48 डिवाइडेड बाई 24 आएगा। 24 बन जा और ये कट जाएगा -2 से, तो यहाँ पे आ गया -x प्लस वाई इक्वल टू -2, जिसको मैं मान लेता हूँ सेकंड इक्वेशन। अब मुझे क्या करना है कि फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर देना है। तो सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों इक्वेशन को मैं सॉल्व कर लेता हूं, क्योंकि दोनों इक्वेशन काफ़ी सिंप्लीफाई हो चुका है। अब इस जगह पे सॉल्व करना हमारे लिए काफ़ी आसान है। तो पहला इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 0, और दूसरा इक्वेशन है -x प्लस वाई इक्वल टू -2, -x प्लस वाई इक्वल टू -2। अब मुझे क्या करना है कि इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि इन दोनों को कैंसिल कर लूंगा, क्योंकि एक है प्लस और एक है माइनस, और y को मैं ऐड करूंगा तो मुझे 2y मिलेगा, और 0 -2 का आंसर तो -2 होगा। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी -2 डिवाइडेड बाई 2, एक कैंसिल होकर हो जाएगा -1, तो यहाँ से मुझे y का आंसर क्या मिल गया, -1। अब इस -1 को मैं क्या करूंगा कि या तो फर्स्ट या तो सेकंड इक्वेशन में पुट कर दूंगा, तो मुझे फाइनल आंसर y का भी आ जाएगा। तो अब मैं फर्स्ट इक्वेशन में ही रख देता, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा पुट y इक्वल टू -1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है बच्चों, x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो यहाँ पे लिख देंगे x प्लस वाई इक्वल टू 0, जहाँ पे y की वैल्यू रखना है -1 और इक्वल टू में रखना है 0।
तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस माइनस होगा, बट उधर जाने के बाद ये प्लस हो जाएगा, तो x की वैल्यू 1। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1, और ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। आइए बच्चों एक और देखते हैं इस टाइप का क्वेश्चन जो कंप्लीटली आपके कॉन्सेप्ट को कर देगा क्लियर। ध्यान से देखें, इसमें भी आपको क्या दिख रहा है कि डायगोनल्स वाले नंबर सेम है और यहाँ के भी डायगोनल्स वाले नंबर सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि जो पिछला क्वेश्चन था उसी का सेम टू कॉपी है, बस यहाँ पे नंबर आपके अलग अलग है। तो इसको आपको मानना होगा फर्स्ट इक्वेशन और नीचे वाले को क्या मानना होगा, सेकंड इक्वेशन। आपने ऊपर वाले को फर्स्ट इक्वेशन माना, नीचे वाले को सेकंड इक्वेशन माना। एक बार क्या करना है कि इन इक्वेशन को ऐड करना है और एक बार इन्हीं इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, और जो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद इक्वेशन आएगा उन इक्वेशन को सॉल्व करना है और आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, इसको शुरू करते हैं। तो 21x प्लस 47y इक्वल टू 110 एंड 47x प्लस 21y इक्वल टू 162। अब एक बार इन इक्वेशन को चलो ऐड करके देखते हैं। तो 7 में 1 को ऐड करेंगे तो 8 होगा, एंड 4 में 2 को ऐड करेंगे तो 6 होगा, और यहाँ पे भी आ जाएगा 68y। इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 272। मैं 68 कॉमन ले लेता हूँ तो x प्लस वाई मुझे मिल गया, और मैं देखता हूँ कि 68 में क्या मल्टीप्लाई करूंगा तो 272 आएगा। तो मैं 68 को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 4 से, तो 8 4 जा 32 और कैरी में 3 आ गया, एंड 6 4 जा 24, 24 प्लस 3 27। इसका मतलब कि 272 को भी मैं लिख सकता हूँ 68 मल्टीप्लाइड बाई 4। अब यहाँ से आपको क्या दिख रहा है कि 68 और 68 तो कैंसिल हो गया। अब यहाँ से आपका आ गया x प्लस वाई इक्वल टू 4, और आप इसको मान सकते हो इक्वेशन, जैसे फर्स्ट और सेकेंड इसको माने तो आप इसको मान सकते हो इक्वेशन नंबर 3। अब आपको क्या करना है कि इन दोनों इक्वेशन को एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। तो आपने लिख लिया 21x प्लस 47y इक्वल टू 110, और इसके बाद आपने लिखा 47x प्लस 21y इक्वल टू 162। एक बार क्या करना है कि इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट करने का रूल होता है नीचे के साइन को चेंज करना, तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 7 में से 1 को माइनस करोगे तो 6 आएगा, और 4 में से 2 को माइनस करोगे तो 2, लेकिन निगेटिव साइन लगेगा क्योंकि बड़े नंबर की साइन होती है। और इन दोनों में क्या करोगे, प्लस का साइन 26y, और इन दोनों को निगेटिव करो तो 2 माइनस 0 2 हो जाएगा, एंड 6 माइनस 1 5 हो जाएगा, 52 आ गया विथ निगेटिव साइन। मैं निगेटिव कॉमन ले लेता हूं, नहीं मैं 26 को कॉमन ले लेता हूं। तो 26 को अगर मैं यहां से कॉमन लेता हूं तो 26 कॉमन लेने के बाद यहां पे क्या आएगा, निगेटिव x पॉजिटिव y इक्वल टू, और इसको मैं लिख सकता हूं 20x मल्टीप्लाइड बाई निगेटिव 2। तो यहां से 26 और 26 भी कैंसिल हो गया। अब आगे में क्या बचा मुझे पास, निगेटिव x प्लस वाई इक्वल टू निगेटिव 2, निगेटिव x प्लस वाई इक्वल टू निगेटिव 2। इस इक्वेशन को मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 4। अब मुझे सॉल्व करना है इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। तो यहां पे मैं लिखूंगा सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4, सॉल्विंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। अब इक्वेशन 3 क्या है हमारे पास, तो x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो ए आ गया इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 4 एंड निगेटिव x प्लस वाई इक्वल टू निगेटिव 2। अब मुझे क्या करना है कि इन दोनों को कैंसिल कर देना है, क्योंकि एक प्लस है एक माइनस है, और y को ऐड करेंगे तो 2y हो जाएगा, और 4 निगेटिव 2 का आंसर 2 आ जाएगा। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2/2। तो एक कैंसिल होकर 1 आ गया, तो y की वैल्यू हमारी 1 आ गई। अब y इक्वल टू 1 को या तो थर्ड में पुट कर देंगे या तो फोर्थ में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में ही रख देते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, x प्लस वाई इक्वल टू 4, तो x प्लस वाई इक्वल टू 4, जहां पे x तो x ही रहेगा, y की जगह 1 इक्वल टू 4 लिख लेंगे। तो x की वैल्यू आ गई 4 माइनस 1, जहां पे x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 3 आ गई। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया, तो मेरा फाइनल आंसर हमेशा बॉक्स के अंदर लिखा जाएगा, जिसमें कि x की वैल्यू कितनी है 3 और y की वैल्यू कितनी है 1। इस तरीके से ये आंसर कंप्लीट हो गया।